क्या नाम है, किस पार्टी से है और किस वार्ड से आप खड़े हुए हैं? मैं अरुण शर्मा, वार्ड नंबर 42 से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी, सभासद प्रत्याशी। जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या किस बातों को लेकर जा रहे हैं, क्या समस्याओं को लेकर जा रहे हैं? जनता की जो समस्याएं हैं वो सबसे बड़ी समस्याएं ये हैं कि शिक्षा पर एक सबसे विशेष ध्यान नहीं दिया गया और वर्तमान में जो काम चल रहे हैं केवल दलाली, कमीशन खोरी, कोई योजना का, सरकारी योजना का कोई भी लाभ नहीं दिया गया वार्ड में। अगर दिया भी गया है तो केवल और केवल अपने चिन्हित व्यक्तियों को, वो भी कमीशन बेस आधार पर दिया गया है। जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या आशीर्वाद प्रदान हो रहा है आपको? जनता का आशीर्वाद और सहयोग हमारे साथ है। जनता का बिल्कुल रुझान जो है परिवर्तन का है इस बार। जनता का कहना होता है कि हाथ जोड़ के वोट मांगने आते हैं, जी। किसी भी चुनाव को ले लो, विधानसभा या सांसद, जी। तो उसके बाद दिखाई नहीं देते सामने। तो जनता उनको देख रही है, इस चुनाव में उसको जवाब दे रही है जनता। जो दिखा नहीं, जो आया नहीं, जो गया नहीं, उसको जवाब दे रही है जनता। आपके वार्ड की सबसे प्रमुख समस्या क्या है? हमारे वार्ड की सबसे प्रमुख समस्याएं ये हैं। सबसे मुख्य समस्या शिक्षा। अगर आप शिक्षा को देखो तो यहाँ कोई शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। जैसा हमारे यहाँ का जूनियर हाई स्कूल सागरगेट स्कूल जैसा आज से 20 साल पहले था, वैसा ही आज है। उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। वहाँ आज भी जुआड़ी, शराबी सभी लोग बैठ रहे हैं वहाँ। आपके वार्ड से और भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं, तो ऐसा खास क्या है जनता आपको चुनेगी? जनता इसलिए चुनेगी क्योंकि शिक्षा का जो दौर है और जनता की सेवा के लिए जो है उनकी जन जन की आवाज़ आज जो है सुनी नहीं जा रही है। आप रोड भी अगर बना रहे हैं, आपने रोडें बनाई हैं तो आपने रोडों से लोगों के घरों के सीवर पाइप जो चौक हुए हैं उनकी समस्याएं इतनी उखड़ के सामने आई हैं। वो आज जनता कह रही है कि इस व्यक्ति को क्यों चुना जाए जिसने हमारी मेन रोड डालने पर सीवर चौक हो गए हैं। आज उसकी बात कोई सुनवाई नहीं है। अब अपनी वार्ड की जनता को क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाएं। अपने वार्ड में भी कांग्रेस पार्टी को, प्रत्याशी को अपना पूर्ण समर्थन दें और विजय बनाएं, जिससे आपकी समस्याओं को दूर किया जा सके। अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, आप विजयी होते हैं, तो सबसे पहला वार्ड में कार्य क्या करेंगे? सबसे पहला काम मेरा यही रहेगा, जो हाउस टैक्स जो भी बढ़ा हुआ है, जो जनता का भी जो उसका रिव्यू नहीं किया गया और हाउस टैक्स आपको इसी तरीके से मनमाना दे दिया गया, जिसका 50 साल पहले मकान में 2 कमरे थे, आज भी 2 कमरे हैं, लेकिन उसका टैक्स आज जो है 4 गुना हो चुका है। इसको वहाँ पे हम परिवर्तन कराने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि आप अरुण जी के समर्थन में जनता के बीच जा रहे हैं, वर्तमान जो पार्षद थे उन्होंने कोई कार्य नहीं किया गया। वर्तमान पार्षद ने हर काम में कमीशन के देखा, जहाँ कमीशन मिला वही काम होगा। और जो लोगों से भेदभावपूर्ण इन्होंने योजनाएं पहुंचाई, जैसे प्रधानमंत्री आवास की, तो इनने अपने आदमियों को दे दिया। आयुष्मान में 100 रुपये का लेन देन कर करके इस तरह से इन्होंने आयुष्मान दिए। और वार्ड में आयुष्मान कार्ड नहीं है। गरीब जो है बिल्कुल जिसे ज़रूरत है, बेचारा भटक रहा है, कभी खैराती अस्पताल में, कभी उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, सुविधाओं के लाभ नहीं पहुंच रहे हैं। सिलेंडर बटे तो चहेते लोगों बटे, जिनके यहाँ पे वास्तव में मिलना चाहिए था उनको सिलेंडर नहीं मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो मुस्कान ज्योति एक संस्था यहाँ कचरा उठाती थी 40-40 रुपये में, वो ब्लैक लिस्टेड जब हुई तो 1 साल तक फिर कोई भी यहाँ पे 40 रुपये नहीं वसूले गया, फिर से 40 रुपये शुरू कर दिए। जबकि इंदौर भी एक नगर निगम है, वहाँ पर ये फ्री है। तो कभी पार्षद ने ये नहीं सोचा कि हमारी जनता को 40 रुपये से क्यों लूटा जा रहा है। हमारे यहाँ की देखिए आप, सड़कें नालियाँ टूटी हैं। ये विकास केवल बातों में और प्रचार में है। केवल और केवल चुनाव जो है सत्ता और पैसे के उस पर दम पे चला रहे हैं। सबको खिलाई पिलाई करो, इस सब चुनाव नहीं होता। चुनाव का बेसिक मुद्दा शिक्षा होना चाहिए। हमारे यहाँ के 10-10, 12-12 साल के बच्चों को नशे की लत में धकेल रहा है कोई, उससे उन्हें निकालने शिक्षा की ओर ले जाना। हम तो कहते सागरगेट जो प्राइमरी विद्यालय है, हम इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं उसके उच्चीकरण के करने के लिए। कम से कम 12वीं तक हो। हमारे बच्चे 5-5 किलोमीटर दूर क्यों पढ़ने जाएँ? हमारे यहाँ बच्चियाँ हैं वो तो इतने दूर क्यों पढ़ने जाएँ? इसी को 12वीं तक करवाने की हम मांग करेंगे। सबसे पहला हमारा जोर है ये शिक्षा पे, क्योंकि शिक्षा है तो सारा विकास हो सकता है। दारू से कोई विकास नहीं होता। मैं अपील करूंगा इस पूरी जनता से कि आप दारूबाजों को एक साइड लगाइए, अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और शिक्षा के लिए वोट कीजिए। हम आपकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरे उतरेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अरुण जी के आप समर्थन में जा रहे हैं जनता के बीच, क्या कहेंगे? अच्छे समर्थन है और बढ़िया। हम लोग भी इनको पूरा मोहल्ला इन्हीं के लिए वोट देने के लिए तैयार है। किस तरीके से आपको लगता है कि किस तरीके का इस बार चुनाव होने वाला है?
कोई घर में बदलाव होगा या बदलाव अगर भैया आए तो ज़रूर बदलाव होगा, क्योंकि मैं पहले से इनसे टीचर थे ये हमारे, तो मैंने 4 साल पढ़ा इनके साथ। तो बाकायदा मैं, ये तो चलो जनरल पढ़ाई होगी वो चीज़, बाकायदा फ़िलासफ़ी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में और सामान्य चीज़ों के बारे में जो जिससे बच्चों को जागरूक होना चाहिए, उसके बारे में कोई जागरूक नहीं था। बस ये थे जिन्होंने समझाया एग्जैक्टली हमें इस चीज़ के बारे में, तो मैं इस वजह से इनको समर्थन करता हूँ। बाबू जी, जैसे कि चुनावी माहौल है, क्या कहेंगे आप? चुनाव माहौल है, बदलाव का माहौल है। और देखिए पिताजी भी पार्षद यहाँ से रहे पहले, उन्हें भी यहाँ मोहल्ला के लोगों को सारे सहयोग दिए हैं हर तरीके से। अगर 12 बजे या कुंडली खड़का दी होगी तो उस टाइम वो निकल के बाहर आ गए होंगे। तो आज उन्हीं के जो बेटे हैं, तो वो उनने किया जो छोड़ गए कि जी हमारा और सपना है, वो सपनों को जी पूरा करेंगे।